हमने ये देखा था कि कैसे नाजीवाद आया और नाजीवाद कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के और कुछ प्रमुख कारण क्या थे? पहली बात तो ये जो सोवियत रूस था उस पर जब जर्मनी ने हमला किया, देखो हमने दो राष्ट्र देखे थे, एक धुरी राष्ट्र देखा था और एक मित्र राष्ट्र देखा था। तो धुरी राष्ट्र में हमारे पास जर्मनी है और इसके सहयोगी, और यहाँ था सोवियत रूस। सोवियत रूस के ऊपर जर्मनी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। तब जब आक्रमण हुआ तब सोवियत रूस के पास वो युद्ध के लिए तैयार था ही नहीं, किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी युद्ध की, और उसे युद्ध से पीछे हटना पड़ा। लेकिन सन 1942-43 में स्टालिनग्राड नामक शहर में हिटलर की जो सेना थी उसको हारना पड़ा और वो पहली बार हार गई। और उसको हराने के बाद जो सोवियत सेनाएं थी वो आगे बढ़ती गई। अब देखो 1942 तक की जो कंडीशन है, जर्मनी हावी है 1942 तक, लेकिन 1943 से सोवियत रूस हावी हो जाएगा और जर्मनी में सोवियत रूस कहाँ तक कब्जा कर लिया? बर्लिन तक। बर्लिन तक सोवियत रूस का कब्जा आ गया। कब? 1945 में, 1945 सन 1945 में। देखो विश्व युद्ध कब से चल रहा है? 1939 से चालू हो रहा है ना। तो ये जो भी घटना है विश्व युद्ध की घटना है। 1939 से लेकर 1945 तक चलेगा द्वितीय विश्व युद्ध। और जैसे ही यहाँ पर सोवियत रूस पहुंचा, हिटलर क्या था? उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर क्या था? आत्महत्या। पहली बार उसने हार का मुंह देखा, वो अंदर तक अपने आप को समझा नहीं पाया कि अब मैं हार चुका हूँ। दादा उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। इसी बीच इटली भी हार गया, और इटली की हार से मुसोलिनी ने भी क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। और बर्लिन पर जैसे ही जीत हो गई, अब देखो धुरी राष्ट्र में एक जर्मनी था, एक इटली है और एक जापान है। मित्र राष्ट्र में सोवियत रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। अब दो राष्ट्र हार गए, इटली हार गई, जर्मनी हार गई। दोनों के नेता हिटलर और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। बच गया क्या? केवल जापान। तब जापान में को मजबूर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अगस्त 1945 में उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का दो शहर है, एकदम इम्पोर्टेंट है, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया, मतलब परमाणु बम। पहली बार परमाणु हमला किसी देश ने दूसरे देश पर किया, और इसके बाद तुरंत जापान ने क्या कर लिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब परमाणु हमला हुआ तो जापान के लोगों का कहना है कि जो छोटे बच्चे जब वो बताते हैं तो कहते हैं कि हमने इतना भयानक आग देखा कि ऐसा लगा कि एक नया सूर्य उग चुका है। इतना हाई एनर्जी एटम बम के गिरने के कारण हुआ था। इतना भयावह विनाशकारी युद्ध आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। एक और जहाँ हिटलर और जापानी सेना ने मानवीय अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें पेश की थी। इन्होंने जो देखो क्या किया था, सब देखा था पिछले क्लास में कि किस तरीके से गैस चेम्बर में रखकर इजराइल यहूदियों को मारा गया गैस चेम्बर में। उसके बाद 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया था। तो इन सबको जब मरते देखा तो, और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने निहत्थे लोगों पर, देखो ये हिरोशिमा नागासाकी की सेना के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, आम आदमी, आम पब्लिक अपने घर का काम कर रही है, महिलाएं घर में खाना पका रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया। और ये जो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें मारे गए लगभग 225 लाख सैनिक, 225 लाख सैनिक मारे गए, और लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए।
इतनी भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई। और इसमें होलोकास्ट में मारे गए 60 लाख यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए 2.5 लाख लोग भी शामिल थे। देखो जब परमाणु हमला हुआ तो कितने लोग मर गए? जापान के 2.5 लाख लोग। एक छोटा सा देश जापान, उसकी 2.5 लाख की आबादी एक झटके में 2 मिनट भी नहीं लगा होगा उनको मरने में, और पूरी की पूरी मर गई लगभग। और सर्वाधिक मानवीय क्षति रूस को ही, वहां 200 से 400 लाख लोग मारे गए। कहाँ? रूस में। लगभग 20% आबादी, सोवियत रूस की 20% आबादी ही खत्म हो गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और ये ऐसा युद्ध था जहां सैनिकों से अधिक तो सामान्य नागरिक मारे गए थे। पहली बार कभी ऐसा हुआ था किसी भी युद्ध में कि सैनिकों की तुलना में नागरिक अधिक मारे गए। ये तो इस कंडीशन में जब विश्व युद्ध में भारत कहाँ था, तो भारत उस समय भी देखो हम आजाद होंगे 1947 को, मतलब जाहिर सी बात है हम अभी भी अंग्रेजों के उपनिवेश हैं। और भारतीयों से बिना पूछे, अब देखिए उपनिवेश है तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को अपनी मर्जी से द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया। इसको भारत के सैनिकों को और जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर भेजा गया तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। और सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े, सामान आदि खरीदे गए, जिसका प्रभाव क्या हुआ? भारत में महंगाई बढ़ गई, क्योंकि अब जो भी उत्पादन है सैनिकों के लिए खरीदा जाएगा तो अन्य लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई, भारत और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। और 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया। 39 में तो चालू हो रहा है और 43 में बंगाल में अकाल, तब बरसात अच्छी नहीं हुई, फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, तो अकाल पड़ने से क्या हुआ? 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बंगाल में। अब मरने का कारण ये नहीं, सिर्फ अकाल नहीं था, क्योंकि देखो युद्ध में भेज दिया लोगों को तो महंगाई बढ़ी, अनाज उत्पादन ऑलरेडी कम हुआ, और जो भी अनाज हुआ उसको सैनिकों के लिए भेज दिया गया, यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा। और जो व्यापारी हमेशा क्या करते हैं? घटिया काम करते हैं, हमेशा माल का रेट बढ़ाते हैं। व्यापारियों ने क्या किया? अपने गोडाउन में रखे माल की कीमतों को और बढ़ा लिया, और जिससे आम आदमी नहीं खरीद पाया। और अंग्रेजी शासन ने किसी प्रकार से ध्यान इस पर चीज नहीं दिया। यदि अंग्रेज सरकार चाहती तो इन लोगों को क्या कर सकती? बचा सकती। और भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बड़ी उमंग का जो मांग थी उसके कारण काफी मुनाफा कमाया और धनी हो गए। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से व्यापारियों को लाभ हुआ। व्यापारी कैसे हो गए? लाभ में थे, लेकिन आम जनता मरती गई। और जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे भारत में, उसमें मतभेद उभरते गए, क्योंकि अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बन रहा है कि ब्रिटेन शत्रु था किसका? जर्मनी का, जापान का, इटली का। तो कुछ लोगों का मानना था क्यों ना हम जर्मनी, जापान और इटली की सहायता ले लें और ब्रिटेन को भारत से भगा दें। ऐसा कुछ लोगों का मानना था। कुछ लोगों का मानना था, जिसमें सबसे प्रमुख थे ऐसा मानने वाले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में क्या किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन गांधी और नेहरू जैसे जो लोग थे वो इसके विरुद्ध थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज हम लोग अपने आप को ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन हालांकि वो गलत था, क्योंकि आजाद हिंद फौज का काफी बड़ा सहयोग है भारतीय स्वतंत्रता में हमें। और इनका मानना था नेहरू गांधी का कि हम जर्मनी के सहयोग के बिना ही लड़ेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि भाई हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार ही नहीं थे जो ब्रिटेन की सेना के पास थे। वो हमको मिलते कहाँ थे? जर्मनी से मिलते।
मिलते। और इसी के तहत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और इसलिए जब गांधी और नेहरू ने क्या किया, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं होगा हम अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे करके हाथ में हाथ धरे बैठ गए। यदि हो सकता है अगर यहाँ पर भारत जापान और जर्मनी के साथ आ जाता तो हम पहले आज़ाद हो जाते। एक कंडीशन हो सकता है ये भी होता, यदि हम दिल्ली और जापान के साथ रहते तो जो परमाणु बम जापान में गिरा वो परमाणु बम भारत में भी गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तीनों धाराएं फिर से साथ हुई और कांग्रेस नेता आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए। मतलब युद्ध समाप्ति के बाद आजाद हिंद फौज और कांग्रेस आपस में मिल गए, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। और देखो युद्ध में हालांकि ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन उसका युद्ध में इतना पैसा खर्चा हो चुका था कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उपनिवेशों को संभाल सके। और दो राष्ट्र सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, दो बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे। और इनके कारण जैसे ही वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन कमजोर हुआ तो भारत की आज़ादी की संभावनाएं कैसी होने लगी, बढ़ने लगी। ये और नाजी शासन का विघटन हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और तो भारत का कंडीशन और विश्व में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से नाजी शासन समाप्त हो गया, नाजी शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया और उनके जितने भी अधिकारी थे उनको दंड दिया गया। 11 लोगों को मृत्युदंड, बाकी लोगों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। क्योंकि इस समय जो जर्मनी को प्रताड़ना दी गई वो उतनी भयावह नहीं थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई थी। देखो जर्मनी दो विश्व युद्ध हारा है, प्रथम विश्व युद्ध भी हारा, द्वितीय विश्व युद्ध भी हारा। प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि हुई थी उसका परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए इस बार जो विजयी राष्ट्र थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन्होंने क्या किया, उतना कठोर संधि नहीं किया जर्मनी के साथ कि हम तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को पैदा करें, क्योंकि अब कोई भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहता था। और यूरोप का एक नया नक्शा बनाया गया, फिर से नया नक्शा बना और यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया था अब वह रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव बनने लगा। मतलब देखो ब्रिटेन का प्रभाव कैसा हो रहा है, कम होते जा रहा है। और अमेरिका जर्मनी का विभाजन हो गया, पूर्वी भाग रूस और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव में चला गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया रूसी प्रभाव में क्षेत्र का स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। मतलब सोवियत रूस ने इन्हें अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने अपने प्रभाव में रखा, लेकिन उनकी जो राजनीति थी उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। उसी प्रकार हॉलैंड, इटली, ग्रीस अमेरिका के क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन गए। जापान में राजा का जो शासन था वो तो जारी रहा, लेकिन अब वहां पर भी कैसी है, लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया और एक पूरे अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों में आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई। मतलब अब हम इनको ऐसा ही नहीं छोड़ सकते गरीब हालत में, तो हम इनका आर्थिक उद्धार भी करेंगे ताकि विश्व युद्ध से जिन देशों का विध्वंस हुआ हो वो क्या कर सके, फिर से विकास कर सके। और सबसे बड़ी समस्या किनकी उत्पन्न हुई, यहूदियों की। अब ये यहूदियों का क्या किया जाए, अब ये कहाँ रहेंगे, तो इन यहूदियों को उनके पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास एक अलग देश देने की बात चली और जो वर्तमान इजराइल की स्थिति है वहां पर एक नया देश बनाया गया, इजराइल। लेकिन अब वहां जो रहने वाले अरब लोग थे, जो फिलिस्तीनी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। फिर भी अंततः अमेरिका सरकार की वजह से 1948 में यहूदियों का एक देश इजराइल बना। तो इजराइल कब हमारे पास आता है, 1948 में। उससे पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था। 1948 में पहली बार इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे सम्मुख आता है और इसी के साथ स्थापना होती है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ।
संयुक्त राष्ट्र संघ की और इसमें कुल 50 देश उस समय शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र में 50 देश शामिल थे और 1945 में ही द्वितीय युद्ध के बाद इसका गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व में शांति की स्थापना करना, विकास के लिए सहयोग, जो भी दो देश हैं आपस में एक दूसरे के सहयोगी रहे, हर देश की आंतरिक सत्ता का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय करना, मानव अधिकार व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, इन सब चीजों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और राष्ट्र संघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही कार्य करता था और अपने निर्णय को वो लागू नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति यदि इसका मुखिया है कोई भी तो वो जाकर अपने मन से कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। जो देश है 50 देश, इसमें से जो मुख्य देश है जब तक वो सलाह नहीं देंगे तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य नहीं करेगा ना। और जो 5 प्रमुख देश थे उस समय थे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है, चीन और इनके पास वीटो पावर है और यही वीटो पावर भारत के पास आती यदि नेहरू ये पावर चीन को नहीं दे देते। ये बहुत विवादित मामला है, ये विदेश नीति का मामला है, इसको बाद में देखेंगे। फिर देशों के भी सहयोग के लिए और भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस प्रकार से तो कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, कुल मिला के जो तृतीय विश्व युद्ध है, थर्ड वर्ल्ड वार, उसको टालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, बार बार कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है और इसका कारण यदि कोई बनेगा तो वो बनेगा चीन। चीन की साम्राज्यवाद की नीति तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और द्वितीय विश्व युद्ध था।